सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। आसमान में धुंध का हल्का आवरण फैला हुआ था और घाट पर भजन कीर्तन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। यह महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा के किनारे का माहौल अद्भुत था। साधु संतों की टोली, नागा बाबाओं के झुंड और हर जगह से आए तीर्थ यात्रियों का विशाल जमावड़ा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो समूचा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इन्हीं संतों के बीच एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। अघोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप अद्वितीय था। वह गेरुए वस्त्रों में नहीं बल्कि राख से सने हुए, पूरे शरीर और जटाजूट से ढका सिर लिए हुए थे। उनकी आंखें इतनी तीव्र और गहरी थीं कि मानो वह हर किसी के मन की गहराई को पढ़ सकती हों। गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल उन्हें और भी रहस्यमयी बनाते थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ डर से उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साधु ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी हर हरकत में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें खुद उन्हें स्वीकार कर रही हों। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। इसी बीच अचानक पुलिस का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। सिपाहियों की वर्दी और उनकी गाड़ियों के शोर ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन भैरवनाथ वहीं शांत खड़े रहे, जैसे इस सब का उन्हें पहले से आभास हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ कानाफूसी करते हुए चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूँ। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ क्षण के लिए पुलिस अधिकारी भी ठिठक गए, लेकिन वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भैरवनाथ ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी में बैठाया गया, घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हों। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह भगवान शिव का ही रूप हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना ने महाकुंभ के उत्सव को बदल दिया। घाट पर मौजूद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था यह साधु? क्या सचमुच उसने ठगी की थी या वह किसी गहरे रहस्य का वाहक था? गाड़ी जब साधु को लेकर चली गई तो उनके पीछे पीछे गंगा की लहरें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर होती चली गई। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। अघोरी भैरवनाथ गहरी शांति के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे इस संसार से परे कहीं विचरण कर रहे हों। इंस्पेक्टर राठौड़, जो अपने कठोर रवैये के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें घूरते हुए बोले, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हो। अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें इतनी तीक्ष्ण थीं कि राठौड़ एक पल के लिए असहज हो गए, लेकिन वह अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटे। गाड़ी जेल की ओर बढ़ रही थी और राठौड़ बार बार साधु से सवाल कर रहे थे, तुमने कितने लोगों को ठगा है? किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके आसपास की घटनाओं का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यह चुप्पी इंस्पेक्टर के लिए और भी असहनीय हो रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में महाकुंभ में घटी घटनाओं की तस्वीरें घूमने लगीं। सुबह ही उन्हें सूचना मिली थी कि एक अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है। कई तीर्थयात्रियों ने शिकायत की थी कि भैरवनाथ नामक यह साधु पूजा पाठ और गंगा स्नान के नाम पर लोगों से धन और गहने ले रहा है।
कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए इस साधु को बड़ी रकम दी, लेकिन बदले में केवल राख और माला थमा दी गई। एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया था कि साधु ने उसे अमीर बनाने का झांसा देकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इन सब शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और साधु को गिरफ्तार करने घाट पर पहुंची।